वृंदावन में भी है, जिसको कात्यायनी पीठ के नाम से जाना जाता है। वहां भगवती, इसलिए उसको कहते केस कात्यायनी। परीक्षित जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले सरकार आपने आकुति, देवहूति, प्रसूति के चरित्र को, वंशावली को श्रवण कराया। अब मैं स्वयंभू मनु के पुत्रों के वंश की चर्चा को श्रवण करना चाहता हूं। ये उत्तानपाद कौन है, कृपा करके बताइए। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित, ये उत्तानपाद कोई और नहीं, हम और आप ही उत्तानपाद हैं। समाज में जिसकी ऊंची प्रतिष्ठा हो वह उत्तानपाद है। जिसकी समाज में ऊंची प्रतिष्ठा होती है उसके जीवन में सुनीति का सुभागमन होता है। सुनीति कहते हैं सुष्ठुर नीतिर् यस्य सह सुनीति, जिसकी नीति सुंदर है वह सुनीति है। लेकिन जो उत्तानपाद होते हैं उनके पतन का चांस ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा अधिक है। लोग उसी वृक्ष में पत्थर मारते हैं जिसमें फल लगा हो। जिसमें फल नहीं लगा है लोग उसमें पत्थर क्यों मारेंगे? उत्तानपाद की पत्नी है, नाम है सुनीति। एक दिन शिकार खेलने के लिए गए। एक सुंदर युवती रुदन कर रही थी बैठ करके। स्वरूप ऐसा था, पुरुष थे, आकृष्ट हो गए। देवी कौन हो, क्यों रो रही हो? बोले मैं क्या बताऊं आपको, क्या नाम है आपका? बोले मुझे मेरा नाम भी नहीं याद। उत्तानपाद ने नामकरण कर दिया सुरुचि, गांधर्व विधि से विवाह कर लिया। हमारे यहाँ सनातन धर्म में 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा है। उसमें एक विवाह है गांधर्व विवाह। गांधर्व पद्धति से विवाह कर लिया, लेकर के आ गए। नाम है सुरुचि। सुरुचि का शाब्दिक अर्थ होता है सुष्ठुर रुचिर यस्य सह सुरुचि, जो अपनी रुचि के अनुसार चले, खाली अपनी मन की माने, दूसरे की नहीं, अपनी अपनी चलावे, वो सुरुचि है। सुरुचि ने जैसी सुनीति को देखा आवेश में आ गई। बोले जब पत्नी पहले से थी तो मुझे ब्याह करके क्यों लाए? ये रहेगी तो मैं न रहूंगी। कामातुरा नाम न भयम न लज्जा। सुरुचि के रूप पर इतना आकृष्ट हो गए उत्तानपाद, अपनी पत्नी सुनीति को निर्जन वन में भेज दिया। पर्णकुटी बनाकर के सुनीति रहने लगी। पर याद रखना, जीवन में यदि नीति सुंदर होगी तो जंगल में भी रहोगे तो वहां भी मंगल होगा। मेरे वाले हनुमान जी कहाँ विराजते हैं? बोलो बोलो बोलो। गांव के बीच में रहते हैं, शेरपुर के मध्य में। ये अलग कहीं एकांत में है, जंगल में है ना, एकांत में है वास का, फिर भी वहां मंगल हो रहा है। हा? कैसी शांति है, कैसी ऊर्जा है वहां की। हनुमान जी के पास जाओ तो ऐसा लगता है बात कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं। सुनीति का जीवन इतना दिव्य, वन में गई तो वहां भी मंगल हो गया। संतों की सेवा करती हैं, पुष्प बीनती हैं, उनकी सेवा करती, झाड़ू पोछा बर्तन करती। एक दिन उत्तानपाद गए शिकार के लिए। अंधकार हुआ, रात्रि में पर्णकुटी में वास किया। परिणाम हुआ, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। भगवती सुनीति ने एक संतान को जन्म दिया। संतों ने उस बालक का नाम रखा ध्रुव। प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जोर से बोलिए ना, जय श्री कृष्ण। और जोर से जय श्री कृष्ण। राम।
कछु लोग तो यूं सोचें, महाराज जी बुलबा में जय श्री कृष्ण बोलो, जय श्री कृष्ण बोलो, और पड़ोसी ने देख लियो तो लिहारी रह जाएगी, देखो बहुत बाबा जी बनने हैं। कई को शर्मानो साहब जोर से बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जो जोर से जय श्री कृष्ण बोलेगा, कल है कृष्ण जन्म, और कृष्ण जन्म में खूब बधाई लुटाई जाएंगी। हमारे विजेंद्र जी अभी से तैयारी में लगे हुए, हाँ खूब साफा बांधेंगे, खूब पीले पीले कपड़े पहनेंगे, और कल उत्सव होना है चकाचक। कल नंदगर आनंद भयो नहीं होगा, कल शेरपुर में आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। तो सुनो, कल खूब उत्सव होएगा, खूब मंच पे व्यासपीठ पे यहाँ बधाई लुटाई जाएंगी, लेकिन बधाई उस और ज्यादा लुटाई जाएगी जो ज्यादा जोर से जय श्री कृष्ण बोलते हैं। हाँ? जिधर जय श्री कृष्ण आवाज कम आएगी उधर बधाइयां मैं कल कम लुटाऊंगा। इसलिए जोर से एक बार फिर बोल दो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बड़े लोभी हो शेरपुर वालों। थोड़े थोड़े बधाई के रीत गए, बहुत अच्छे आप। संतों ने उस बालक का नाम रखा ध्रुव। ध्रुव विश्वास के प्रतीक हैं। एक दिन संतों ने कहा, बेटी तेरे सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूं, वरम ब्रूहि, वरदान मांगो, क्या वरदान चाहिए? क्या वरदान चाहिए तुम्हें, बताओ। सुनीति ने बड़ी प्यारी बात कही, बाबा मैं जो मांगूंगी, कई वर्ष हो गए लेकिन उन्हें संतान की प्राप्ति न हुई। अच्छा बेटी क्या नाम है बहन का? उस बहन का नाम है सुरुचि। संतों के नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की धारा प्रवाहित हो चली। बेटी मैं जानता हूं तेरी कोई बहन नहीं है, और जिस नारी के कारण तुझे महल त्यागना पड़ा, जिस चरणों ने कभी मिट्टी को स्पर्श नहीं किया, उन चरणों को जिस नारी ने कांटों पर चलने के लिए विवश कर दिया, उसके लिए इतना सुंदर भाव क्यों? सुनीति बोले सरकार बहन है, गलती हो जाती है, आप आशीर्वाद दो। ये नारी है। संतों ने आशीर्वाद दिया, और जैसे आशीर्वाद दिया समय व्यतीत हुआ, उत्तानपाद और सुरुचि के मिलन से एक पुत्र प्रकट हुआ, उसका नाम रखा उत्तम। उत्तानपाद और सुरुचि का जब संबंध होता है तो उत्तम अर्थात अहंकार का प्रादुर्भाव होता है। उत्तम अहंकार का द्योतक है। महाराज एक दिन ध्रुव क्रीड़ा कर रहे थे, बच्चों ने पूछ लिया बेटा पिता का क्या नाम है, किसके बेटे हो? बोले मेरी माँ कहती है जगत पिता मेरे पिता है। बोले बेटा वो सबके तेरे बाप कौन है? माँ को जाके पूछा मेरे पिता कौन है? बच्चे पूछ रहे थे खेलते समय, माँ की आंखों में आंसू। बेटा कैसी बात करते हो? मैंने कहा ना जगत पिता तेरे पिता नहीं। माँ आज तो बताना पड़ेगा। माँ विवश हो गई, बेटा इस राज्य के राजा तेरे पिता हैं। ध्रुव दौड़ते हुए गए, महाराज उत्तम गोद में खेल रहा था, वो बैठा था, लेट गए जाके चरणों में। उत्तानपाद ने पूछा बेटा कौन हो? बोले सरकार आपके कृपा से संतों का दिया हुआ छोटा सा नाम है, ध्रुव कहते हैं मुझे। इतनी मीठी वाणी। कई बच्चे होते हैं जिनको देख के लगता है कि अंक में भर लूं, चूम लूं, इतने आकर्षक होते हैं। और कई बार कई बालकों के ऐसे संस्कार होते हैं कि उनको स्पर्श करने में भी पीड़ा होती है। क्यों? ये सारे संस्कार माता और पिता के दिए गए हैं, याद रखना। कहां रहते हो? बोले पास के निर्जन वन में।
एक कुटिया वहीं रहता हूँ। किसके साथ? बोली माँ के साथ रहता हूँ। क्या नाम है माँ का? बोले माँ का नाम सुनीति है। उत्तम उत्तानपाल सोचने लगे, वन में रहता है, वन में सुनीति रहती है, झोपड़ी में रहता है, झोपड़ी में सुनीति रहती है, माँ के साथ रहता है, माँ सुनीति है। फिर सोचा कोई और सुनीति होगी। बोले बेटा पिता का क्या नाम? बोले आज ही पता चला, इस राज्य के राजा मेरे पिता हैं। उत्थान पछाड़ खा के गिर पड़े, होश संभाला, बच्चे को भूमि में रखा, उठाया, ध्रुव को गोद में बिठाया, लाड़ लगाने लगे, चूमने लगे। बेटा मैं बड़ा भागा हूँ, तेरे जैसे रत्न को मैंने जंगल में भेज के रखा है, मेरे विकारों ने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरी वासनाओं ने मुझे विवश कर दिया तेरी माँ को वन में भेजने के लिए। उसी समय सुरुचि आ गई, हाथ पकड़ लिया ध्रुव जी का, खींच दिया गोद से भूमि पर। इस गोद में बैठना चाहते हो तो नारायण को जाके बोलो, अगला जन्म तुम्हारा मेरे गर्भ से हो। ऐसा अपमान जीवन में ध्रुव ने कभी न देखा था। याद रखना, अध्यात्म के पद पर चलने वाली व्यक्ति के जीवन में कई बार बहुत सारे कांटाओं का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे कंटकों का सामना करना पड़ता है। पर याद रखना, अध्यात्म के पथ पर चलोगे तो शूल तो मिलेंगे, अध्यात्म के पथ पर चलोगे तो त्रिशूल तो मिलेंगे, लेकिन चलते 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 नहीं रुकोगे, बढ़ते रहोगे, बढ़ते रहोगे, बढ़ते रहोगे तो जीवन के शूल ही एक दिन फूल के रूप में परिणत हो जाएंगे। ये अध्यात्म की कृपा की, भक्ति की महिमा है। जीवन के शूल फूल के रूप में परिणत हो जाएंगे। कृपानाथ माँ ने अंक में भर लिया, बेटा क्यों उदास हो, क्यों निराश हो, क्यों मायूस हो? माँ ने अपने एक हाथ को मस्तक पे फेरा। जैसे ही माँ के कर कमल पुत्र के मस्तक पे आए, मानो सारे कष्ट नष्ट हो गए। माँ के हाथ में बहुत शक्ति है। जो काम डॉक्टर नहीं कर सकता, इंजीनियर नहीं कर सकता, एक संत नहीं कर सकता, महालक्ष्मी नारायण भी नहीं कर सकते, वो काम एक बार माँ प्यार से मस्तक पे हाथ फेर देना तो वो काम ऐसे ही हो जाता है। माँ ममतामयी है, माँ करुणामयी है, माँ कृपामयी है, माँ दयामयी है, माँ स्नेह की प्रतिमूर्ति है, माँ वात्सल्य की प्रतिमूर्ति है। जीव जब जन्मता है तो सबसे पहला वाक्य होता है माँ। माँ भी माता अच्छी नहीं, बेटा ऐसा नहीं कहते। अरे जो तुम्हें परमात्मा से मिलने के लिए प्रेरित कर रही है वो अच्छी क्यों नहीं हो सकती? बेटा सुरुचि बहुत अच्छी है। मानो सुनीति ने मन में विचार किया हो, आज मैं भी कह दूं कि विमाता अच्छी नहीं तो उसके हृदय में मैं द्वेष के बीज बो दूंगी। बहुत ध्यान से समझना, अनजाने में छोटे से बच्चे के हृदय में द्वेष के बीज बोऊंगी। एक दिन वो बीज अंकुरित होगी, प्रस्फुटित होगी, पल्लवित होगी, फलित होगी, उसका स्वरूप विशाल और विराट होगा। और क्या पता उस द्वेष के विशाल वृक्ष के नीचे किसी दिन मैं आ जाऊं। इसलिए बच्चों का जो हृदय है वो कोरा होता है, उसके हृदय में द्वेष के बीज मत बोइए। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित से, परीक्षित प्रातः काल हुआ, ध्रुव चलने के लिए उद्यत हुए। माँ क्या करूं? बोले जाओ बेटा भजन करो। कैसे भजन करते हैं सारी बात बता दी। छोटा सा कौपीन धारण करके और बड़े भाव के साथ निर्जन वन की ओर श्री ध्रुव जी महाराज चल पड़े। आगे बढ़े थे, रास्ते में नारद जी मिल गए। कहाँ जा रहे हो?
प्रणाम किया, भगवान को ढूंढने जा रहा हूं। बेटा, वन में भगवान नहीं रहते, जंगली पशु रहते हैं। मेरी माँ कहा करती हैं वो परमात्मा कण कण में है, जब दांत नहीं सर्वत्र व्याप्त है तो जो सब पे है तो वो शेर में भी होगा तो मुझ में भी होगा। शेर शेर को कैसे खाएगा? बाल बुद्धि। नारद जी प्रसन्न हो गए। बेटा, तेरा खूब कल्याण हो, मंत्र दे दिया, जा इस मंत्र का आश्रय लेना, तुझे भगवान मिल जाएंगे।